यह राजा अब हाथ से काम चला के थक चुका था, क्योंकि यह शुरू से ही बेचलर था। तो अब राजा रखेल ढूंढने निकल पड़ा। गांव में जाते ही राजा के सिपाही जोर जोर से चिल्ला के लोगों को बुलाने लगे। राजा आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आई। तो राजा अब गांव के दूसरे छोर की ओर निकल पड़े कि शायद वह कोई मिल जाए। तो पहली लड़की बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप की थी, तो राजा आगे बढ़ गए। दूसरी लड़की ठीक ठाक तो थी, लेकिन वह बौनी थी मेरी तरह। तीसरी लड़की को देखते ही राजा भाग गए वहां से। 8-9 लड़कियों को देखने के बाद अब राजा पगला चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी राजा की नजर एक चित्रकार पर पड़ी, जिसे देख के राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस चित्रकार से कहो कि वह मेरे लिए जो भी लड़कियां इंटरेस्टेड है उनकी तस्वीर बना के प्रस्तुत करे, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। जिसके बाद एक एक करके लड़कियां चित्रकार के पास आती गई। सबसे पहले एक हरी पोशाक में लड़की आई, जिसे देख के चित्रकार का खुद ही खड़ा हो गया। लेकिन चित्रकार ने उससे पेंटिंग बनाने का चार्ज लिया और उसकी तस्वीर बनाने लगा। तभी लड़की मन ही मन राजा के साथ सपने सजाने लगी। उसके बाद दूसरी लड़की आई। उसने चित्रकार को एक सोने का सिक्का दिया और सपने सजाने लगी। तब तक उसकी भी पेंटिंग बन गई। फिर तीसरी लड़की आई, मटका भर के मदिरा लेके, जिसकी सुगंध चित्रकार की नाक में जाते ही उसने सुंदर सी तस्वीर बना के रख दी तुरंत। इधर लड़की सपने सजाने लगी। धीरे धीरे कई लड़कियां आईं अलग अलग चीजें लेके, और चित्रकार सबकी तस्वीर अच्छी अच्छी बनाता गया। फिर आखिरी लड़की आई, लेकिन वह कोई चीज देने के लिए नहीं लाई, जिसे देख के चित्रकार गुस्सा हो गया। लड़की तो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन चित्रकार ने उसकी तस्वीर बड़ी गंदी सी बना दी। अब राजा के पास सारी तस्वीरें भेज दी गई। अब राजा एक एक करके सारी तस्वीरें देखता गया और बड़ा खुश हुआ। तभी उसे एक बड़ी बदसूरत तस्वीर मिली, जिसे देख के राजा ने कहा, देखो ऐसे ऐसे तो लोग आए थे सपने सजा के, छी। तभी राजा ने एक जादूगर को देखा और राजा बोल पड़े, अरे जरा इस तस्वीर को जादू से गायब कर दो, ये किसी काम का नहीं है। तभी जादूगर ने बोला, अरे महाराज, ये जो आपकी वाइफ की तस्वीर है ये तो फेक है। जिसे सुन के राजा बोलते हुए चला गया, नहीं नहीं, ये छठे नंबर की लड़की है।